बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी, ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 3, बादल किसके काका। तो पहले हम इसमें कविता को पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ देखेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ का, इसमें पढ़ते हैं। सस्रवाचन करते बादल किसके काका। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। ये कविता जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें चित्र में ये दिखाया गया है, बादल दिखाया गया है और बरसात दिखाई गई है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान ये बरसात का वर्णन कर रही हैं, तो इसको देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि अभी अभी की धूप। बरसात में होता क्या है कि अचानक धूप निकली रहती हो, पानी बरसने लगता है, तो लगता है कि पानी कहाँ से बरसने लगा। तो उसी का इन्होंने वर्णन किया है इसमें कि अभी अभी थी धूप, यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अब यह बरसात कहाँ से होने लगी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। मतलब लगता है कि किसी ने बादल के घड़े को फोड़कर शरारत करके ये पानी बरसा दिया हो। सूरज ने क्यों बंद कर लिया, क्योंकि बरसात में जो है सूरज दिखना बंद हो जाता है। तो कवयित्री कहती हैं कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। अरे जो बादल, अब सूरज गायब हो गया है, बादल आ गए हैं, तो कह रहे हैं सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। लगता है कि सूरज की माँ ने उसको अपने घर, सूरज को अपने घर बुला लिया है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। और ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, यानी जब बच्चे अपने माँ का कहना नहीं मानते हैं तो उनको बड़े लोग जो है डांटते हैं, यानी चाचा काका, जो काका को क्या कहते हैं चाचा कहते हैं, डांटते हैं। अर्थात जो है जब बरसात में बादल जो है गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किसको डांट रहे हैं किसने नहीं कहना नहीं सुना माँ का, कि वे उन बच्चों को डांट रहे हों जिन्होंने अपनी माँ का कहना नहीं सुना है। बच्चों को ऐसा अनुमान लग रहा है कि जब बादल गरजते हैं तो लगता है कि बादल जो मतलब इनको कोई डांट रहा है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर लिखो, कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो इनके सारे उत्तर अपने कॉपी पे लिख लिए हैं। हाँ, तो इसका उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कि कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो कविता में बरसात के मौसम का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूरज बादलों में ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। आगे अगला प्रश्न आता है कि बताओ बारिश में तुम क्या करते हो। बारिश में जो भी आप करते हो आप इसमें उत्तर में दे सकते हैं। तो कुछ बिंदु हमने दिए हैं, कुछ पॉइंट हमने दिए हैं कि हम बारिश में कागज़ की नाव बनाकर बरसात के पानी में तैराते हैं। सबसे पहले बच्चे यही करते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में जब बारिश होती है और पानी भर जाता है मैदान में, तो बच्चे नाव अपना बनाना शुरू करते हैं और पानी में तैराने लगते हैं। तो हम बारिश में कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं और बारिश में भीग कर नहाते भी हैं और बारिश में भीग कर उछलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें क्या क्या करने से मना किया जाता है। तो बारिश में क्या क्या मना किया जाता है, क्या नहीं करने दिया जाता है। तो इसका उत्तर है कि हमें बारिश में भीगने से मना किया जाता है। अच्छा, मना किया जाता है तो क्यों मना किया जाता है, अगला प्रश्न दिया गया है क्योंकि हम बारिश में भीग कर बीमार हो सकते हैं। क्योंकि बारिश में भीगने से अक्सर सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, तो इसलिए बड़े लोग जो है बच्चों को बारिश में भीगने से मना करते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 3 दिया गया कि एक दिन बादलों ने बैठक की। कुछ बादल बोले, जब हम खूब बरसते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, जब नहीं बरसते तब भी चिल्लाते हैं।
क्यों ना हम बरसना ही बंद कर दें। बिल्कुल सही, बरसना बंद आज से, मतलब बादलों ने कहा कि आज से बरसना बंद, आज से ही सारे बादल बोले, मतलब आज से ही बरसना बंद, सारे बादल बोले। सोचो और बताओ इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। अब इसका उत्तर है कि बादलों के बरसना बंद कर देने से धरती पर सूखा पड़ गया होगा। भाई जब बादल बरसना बंद कर देंगे तो क्या होगा, धरती पे सूखा पड़ जाएगा, और जब सूखा पड़ता है तो लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं, यानी लोग गर्मी से परेशान हो गए होंगे। जैसा कि इस बार बारिश कहीं कहीं बहुत कम हुआ है, तो जहाँ नहीं हुआ है वहाँ यही दशा हुई है। एक तो धरती एकदम सूखी हो गई है, यानी सूखा पड़ गया है, और गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो लोग गर्मी से परेशान हो गए होंगे। वे फिर से बादलों से बरसने की प्रार्थना करने लगे होंगे। तो ये है। आगे है कि सूरज, प्रश्न संख्या 4 है कि सूरज को दिनकर भी कहते हैं, पता करो इनको और क्या क्या कहते हैं। तो पानी, यहाँ पर्यायवाची शब्द एक तरह से हो गई है, तो पानी को हम और क्या क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं, जल बोलते हैं। अब आगे है बादल, बादल को हम घन बोलते हैं और मेघ बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, इसे भी पढ़ो। तो ये बहुत अच्छी कविता दी गई है। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बाग वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।